हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं जॉफ्री चौसर्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हालांकि इनके वर्क्स जो है बहुत ज़्यादा हैं और इनमें से जो इनके जो क्वेश्चंस हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। तो टुडे वी आर गोइंग टू डू ओनली 30 क्वेश्चंस। तो चलिए हम अपने आज का जो पोर्शन है उसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वी विल नो जो जॉफ्री चौसर हैं इनका अगर हम बात करेंगे डेट ऑफ बर्थ की, तो इनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ये इनका बोर्न हुआ था 1343 में, लंदन, इंग्लैंड। यहाँ पर जो है इनका बर्थ हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें इनकी डेथ की, तो इनकी डेथ जो हुई थी 25 अक्टूबर 1400 में, ठीक है, जो है इनकी डेथ हुई थी। और जब इनकी डेथ हुई तो ये अराउंड 56 टू 57 ईयर्स के थे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये जो बिलोंग करते हैं, अगर पीरियड की बात कर दें तो ये बिलोंग करते हैं लेट मिडल एज से, ठीक है, लेट मिडल एज से जो है ये बिलोंग करते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो इनका जो ऑक्यूपेशन है वो पोइट, फिलोसोफर, ब्यूरोक्रेट और डिप्लोमेट थे, ठीक है। और इनके ऊपर अगर हम कहें कि ये जो है किससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो ये डांटे के जो वर्क्स थे उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, ठीक है। और उसके अलावा बोकाशियो और ओविड के वर्क से भी जो है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन जो है वह है, इन कैंटरबरी टेल्स देयर आर, ठीक है, उसमें क्या है, 24 फिनिश्ड टेल्स हैं या फिर 21 फिनिश्ड एंड 3 अनफिनिश्ड टेल्स, या फिर 120 टेल्स, या फिर डी ऑप्शन नंबर 29 टेल्स। तो इसमें अगर हम बात करें इनका जो फेमस वर्क है द कैंटरबरी टेल्स, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें जो है इनके वर्क्स जो है इसमें 21 जो है वो फिनिश्ड है और 3 जो इनके वर्क हैं वो अनफिनिश्ड है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, द रोमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ द डचेस एंड ABC द कंप्लेंट ऑफ मार्स आर बिलोंग्स टू, कौन से पीरियड से बिलोंग कर रही है ये पूछा गया है, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, या फिर इंग्लिश पीरियड, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ये जो वर्क है, द रोमाउंट ऑफ द रोज, द बुक ऑफ डचेस एंड ABC द कंप्लेंट ऑफ, ठीक है, मार्स, ये सारे वर्क बिलोंग करते हैं फ्रेंच पीरियड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, ट्रायल्स एंड क्रिसाइड, द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन बिलोंग्स टू विच पीरियड, फ्रेंच पीरियड, इटालियन पीरियड, या फिर इंग्लिश पीरियड, या रोमन पीरियड। तो यहाँ पर फिर सेट ऑफ वर्क्स दिया गया है और पूछा है कि कौन से पीरियड से बिलोंग करते हैं। तो देखिए ये जो वर्क है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स और ट्रायल्स और द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड विमेन, ये बिलोंग करते हैं इटालियन पीरियड से, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट एंड द लास्ट टेल इन कैंटरबरी टेल्स वर टोल्ड बाय, तो इसमें जो कैंटरबरी टेल्स हैं इसमें जो पहली और आखिरी जो टेल है वो किसके द्वारा सुनाई गई है, ठीक है, नाइट एंड पार्सन के द्वारा, नाइट एंड पार्टनर के द्वारा, पार्सन एंड नाइट के द्वारा, चौसर एंड मिलर के द्वारा। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, इसमें अगर हम बात करेंगे जब कैंटरबरी टेल्स जो है इसमें अगर हम पहली टेल की बात करें तो वो किसने सुनाई थी, नाइट ने सुनाई थी, और लास्ट टेल थी वो पार्सन ने सुनाई थी, ठीक है। उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है वह है, अगला क्वेश्चन है, इन कैंटरबरी टेल्स व्हाट वाज द नेम ऑफ द होस्ट, होस्ट का जो है नाम पूछा गया है, क्या था कैंटरबरी टेल्स में, हैरी बेले, चौसर, वाइफ ऑफ बाथ, या फिर पार्सन। तो हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वह है ए, हैरी बेले। आउट ऑफ द 4 चीफ डायलेक्ट्स दैट flourished in the
pre-Chaucerian period. The one that became the standard English in Chaucer's time is the Northern, the West Midland, the East and the Southern. So इन चारों में से जो करेक्ट आंसर है वह कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, द ईस्ट मिडलैंड. The poet who was born in the reign of Edward III, lived through that of Richard, ठीक है, और एंड डाइड इन द reign ऑफ हेनरी फोर्थ was. कौन से वो पोएट रहे हैं? ट्रैवलन, चॉसर, लैंगलैंड या फिर बोकैशो. सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन नंबर बी, चौसर. ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह जो है ऑप्शन नंबर बी है. नेक्स्ट है द बुक ऑफ द डचेस बाय चौसर इज आ लेंदी एलेगरी ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रोन्स वाइफ, शॉर्ट लिरिकल स्टोरी ऑफ द डचेस ऑफ वेल्स, लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी ऑफ अडल्ट्रस डचेस या ट्रिब्यूट टू हिज बिलव्ड एंड हर ब्यूटी. सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, लेंदी एलेगरी है ऑन द डेथ ऑफ हिज पैट्रोन्स wife. Which of the following works of Chaucer bears close resemblance to Dante's Divine Comedy? The Raymond of the Rose, the Parliament of Fools, the House of Fame, Troilus and Cresside. So इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, द हाउस ऑफ फेम. Which of the following works of Chaucer contains passages that have been directly taken from Dante? The House of Fame, Canterbury Tales, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स या फिर लेजेंड ऑफ गुड वुमेन. क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द पार्लियामेंट ऑफ फूल्स. The very idea of the Canterbury Tales is believed to have been taken from Boccaccio's Decameron, Philostrato, Confession Mentis या फिर Polychronicon. So Boccaccio का वर्क था Decameron. Option number A is correct. The first poem by Chaucer, known to be the first attempt in English to use the heroic couplet, is The Complaint Unto Pity, The Romance of the Rose, The Legend of Good Women, Troilus and Cresside. तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द लेजेंड ऑफ द गुड विमेन. Who said that Chaucer found English dialect a dialect and left it a language? तो इन चारों ऑप्शंस में से हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी. यहाँ पे बी 2 बार टाइप हो गया है. तो क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करेंगे तो इसमें जो है सी जो है ये हो जाएगा सी और बी है तो डी. तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, किसने ये स्टेटमेंट दी है? लॉव्स ने. Chaucer used first time his rhyme royal stanza in the prologue, the Canterbury Tales, the Book of the Duchess, Troilus and Cresside. तो इसमें जो है हमारा सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी. इन प्रोलॉग एंड कैंटरबरी टेल्स चौसर एम्प्लॉयड द ओटावा रीमा. कौन सा जो है स्टाइल अपनाया है? राइम रॉयल, हीरोइक कुपलेट या फिर बोथ ए एंड सी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो है हमारा 15 का जो करेक्ट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, हीरोइक कुपलेट. ठीक है, हीरोइक कुपलेट में इन प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल्स, प्रोलॉग और कैंटरबरी टेल्स में जो चौसर ने है जो स्टाइल अपनाया है वो हीरोइक कुपलेट वाला है. ठीक है, हीरोइक कुपलेट यूज करे हैं. चौसर्स कैंटरबरी टेल इज कंसिस्ट ऑफ 19 पिलग्रिम्स हैं, 29 पिलग्रिम्स हैं, 30 हैं या फिर 39 पिलग्रिम्स हैं. तो इसमें जब हमने पढ़ा था तो इसमें टोटल जो है नंबर ऑफ पिलग्रिम्स वाज 30. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन कॉल्ड बाय स्पेंसर एज द वेल्स ऑफ इंग्लिश, द वेल ऑफ इंग्लिश अनडिफाइंड. ठीक है, तो चौसर, लैंगलैंड, शेक्सपियर या फिर थॉमस मोर. चौसर के बारे में था. In Canterbury Tales, what was the name of the inn where the pilgrims meet?
तो पिलग्रिम जहाँ पर मिले थे उस इनका नाम जो बताना है, कैंटरबरी, टोबार्ट, थॉमस बैकेट या फिर प्रिंसलम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टोबार्ट में सभी लोग जो है मिले थे। आर्नल्ड क्रिटिसाइजेस चौसर फॉर लैकिंग इन, किस लिए आर्नल्ड ने चौसर को क्रिटिसाइज किया है? रियलिज्म, हाई सीरियसनेस, द लिरिक क्वालिटी और वेरिसिमिलिट्यूड। तो इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा? चौसर को जो है आर्नल्ड ने क्यों क्रिटिसाइज किया था? उनकी जो है हाई सीरियसनेस की वजह से जो है क्रिटिसाइज करा था। In Canterbury Tales, Chaucer's On Tale of Melody is in rhyme, heroic couplet, prose या फिर both A and B। सो क्वेश्चन नंबर 20 का जो करेक्ट आंसर है वह है प्रोज। ठीक है, जो चौसर ने कहानी सुनाई थी, जो टेल सुनाई थी, मेलेबी थी। ठीक है, पहले तो ये पॉइंट याद रखना है। उसके बाद वो थी किसमें? प्रोज में। चौसर वॉज बोर्न इन लंडन अराउंड, कब उनका डेट ऑफ बर्थ पूछ ली गई है, तो उनका जो बर्थ है वो कितने में हुआ था? 1340, ऑप्शन नंबर ए। Which of the following poets is called the father of English literature or the father of English poetry? चौसर, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर। तो ये तो हमारे चौसर ही थे, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। Who is the first writer to be buried in Poets Corner in Westminster Abbey? चौसर, विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर या फिर बेन जॉनसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौसर थे। Who wrote a medieval instruction manual on the astrolabe titled A Treatise on the Astrolabe? बेन जॉनसन, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर, जॉफ्री चौसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है विच वर्क ऑफ चौसर ओपन्स विद द वर्ड्स, कौन सा वर्क है जो इन वर्ड के साथ शुरू होता है? लाइट, लॉयज, माई सन, A Treatise on Astrolabe, The Book of the Duchess, The House of Fame, The Legend of Good Women। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए Treatise on the Astrolabe। चौसर्स फैमिली नेम इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच चौसर, मीनिंग क्या मतलब था? शू मेकर, टेलर, मैसून और काइट मेकर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है शू मेकर। हु वर द पेरेंट्स ऑफ चौसर, चौसर के जो है पेरेंट्स का नाम पूछा गया है, तो कौन थे? जॉन चौसर या फिर कैप कॉप्टन, ऑप्शन नंबर बी जॉन चौसर या फिलिपा रॉयड, कैथरीन या जॉन ऑफ गॉन्ट, सर गाइल्स डी पॉइंट और कैप्टन। तो इसका अगर हम बात करेंगे आंसर की, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, जॉन चौसर और एजनिस कॉप्टन थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट्स saw द reign ऑफ 3 किंग्स? ठीक है, कौन से पोइट्स ने देखा था? एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड थर्ड इज हेनरी फोर्थ। तो पॉल पोइट थे सर टिंडेल, चौसर या फिर विलियम लैंगलैंड। तो अभी हमने जस्ट पढ़ा था वो कौन थे? हमारे चौसर थे। चौसर मैरिड फिलिपा डी रोट इन, चौसर ने कब शादी करी थी फिलिपा से? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या जाएगा? 1366 जाएगा या फिर 1377, 1378 या फिर 1379। इसका करेक्ट आंसर जाएगा 1366। नेक्स्ट है व्हाट वाज द नेम ऑफ चौसर्स फ्रेंड, ब्रदर इन लॉ, पैट्रोन, हुज वाइफ that Chaucer commemorated in the Book of the Duchess? जॉन ऑफ गॉन्ट, जॉन डन, जॉन विलियम या फिर एडवर्ड थर्ड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। सो टुडेज लास्ट क्वेश्चन इज विच पोइट कंसीडर्ड चौसर हिज रोल मॉडल एंड हेल्ड हिम एज द फर्स्ट फेयररे ऑफ आर फेयर लैंग्वेज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा? रिचर्ड लॉलेस, थॉमस, विलियम लैंगलैंड, जॉन वाइक्लिफ। इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी इज राइट।
तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के जो है 31 क्वेश्चन जो हमने जॉफरी चौसर के करे हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।